हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने परसेंटेज कर रहे थे, प्रतिशतता चल रहा था। प्रतिशतता लिखो, इसके अंदर नेक्स्ट प्रश्न लिखो। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंकों की आवश्यकता है। चौंतीस प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। विनोद 28% अंक प्राप्त करता है। विनोद 28% अंक प्राप्त करता है, पर 27 अंकों से फेल हो जाता है। पर 27 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। चलो भाई, ये प्रश्न जो अपने पिछले टाइप की में किया था, पिछला प्रश्न किया था उसी तरह का है। काफ़ी दिन हो गए छोड़े हुए, तो शायद याद नहीं होगा, बता देते हैं थोड़ा। आपको दिया है कि एक परीक्षा है जिसके अंदर पास होने के लिए कम से कम 34% अंक लेने आवश्यक है। एक विनोद नाम का व्यक्ति है जिसने 28% अंक ले लिए, लेकिन 27 अंकों से फेल हो गया। अब आपको बताना है कि पूरी परीक्षा कितने नंबर की थी। तो विनोद ने 28% अंक लिए हैं। विनोद ने 28% अंक लिए हैं, लेकिन 27 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर अपने इसको 27 अंक और दे दें तो ये पूरा पूरा पास हो जाएगा। ये लो, मैंने 28 में 27 अंक और जोड़ दिए। 28% उसने लिए थे, 27 अंक अपने उसको और दे दिए, तो पूरा पूरा पास हो गया। पूरा पूरा पास होने का मतलब उसने 34% अंक ले लिए। पूरा पूरा पास होने का मतलब है 34% अंक लेना आवश्यक है। तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे? 34% के। ये अपने को प्रश्न के अंदर दिया है। ये 28% जो है इधर ले आओ, उधर बचेगा 27। 34% माइनस का हो जाएगा 28%, प्लस का 28% उधर से आकर के माइनस का हो गया। ठीक है, 34 में से 28 गए, कितने बच गए? 6%। 6% का मान 27 है। अपने से पूरे पेपर का अंक पूछे हैं, पूरे पेपर के अंक होते हैं 100%। तो 100% का मान चाहिए। तो सबसे पहले बताओ 1% का कितना आएगा? इधर जो 6 है भाग में जाएगा, भाग में जाएगा। अपने को चाहिए 100 का मान, तो 100 से इधर गुणा करो। 100 का 1 के साथ गुणा होगा तो 100, और इधर भी 100 का गुणा होगा तो 27 × 6, 100/6। ठीक है, जब अपने इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिये 6, इसको 2 से काटेंगे तो 50 दूआ 100, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 9 तिया 27। ठीक है, तो ये हुए 9 का 50 के साथ गुणा करो 45। 450 अंक जो है पूरी परीक्षा के पूर्णांक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुनो ध्यान से। अपने को दिया है प्रश्न के अंदर कि विनोद नाम के व्यक्ति ने 28% अंक प्राप्त किए, लेकिन 27 अंकों से फेल हो गया। अपने उसको 27 अंक और दे दिए, मतलब 27 जोड़े 28 में तो पूरा पूरा पास हो जाएगा। और पूरा पूरा पास होने के लिए इसने बताया कि 34% अंक लेने होते हैं। मतलब ये पूरा पूरा पास हो गया, इसका मतलब ये अंक जो है 34% के बराबर है। ठीक है, जब 28 इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 34 में से 28 गए, 6% उधर पड़ा है 27%। इस 6 को उधर बटे में लेके जाओगे तो इधर बचेगा 1%।
6 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, तो 1% बचेगा, 6 आ गया बटे में 27 के। अपने को चाहिए 100% का मान, तो 100 से गुणा करो, दोनों साइड गुणा होगा, उधर भी गुणा होगा, इधर भी गुणा होगा, तो 27 बटे 6 से 100 से गुणा हो गया और 1 के साथ भी 100 का गुणा हो गया, तो 100% का मान आएगा। कैसे? जब अपने इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिये 6 और इसको 2 से काटा तो 50 दुए 100, फिर इस 3 से काटा तो 9 तिये 27, फिर 50 का 9 के साथ गुना हुआ तो 450 अंक पूर्णांक आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? नोट करो। चलिए नोट कर लिया, लिखो आगे। अगला प्रश्न लिखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए $214.5 अंकों की 214.5 अंकों की आवश्यकता होती है। हाँ, पास होने के लिए 214.5 अंक लेने अनिवार्य है। प्रीतम 21% अंक प्राप्त करता है, पर 12% अंकों से फेल हो जाता है, पर 12% अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। क्या नाम है आपका? दोबारा जोर से बोलो, सुनाई नहीं। रीटा। आपने पहले मैथ की है क्या कभी? अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना, और वैसे भी ये चैप्टर बीच में चल रहा है तो हो सकता है ज़्यादा समझ में ना आए, बाद में जब रिपीट होगा दोबारा तो बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई इधर देखो, आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। सबसे पहले अपने को बोला है कि एक परीक्षा में कोई प्रीतम नाम का व्यक्ति है जिसने 21% अंक प्राप्त किए, लेकिन 12% अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर उसको 12% और दे तो पास हो जाएगा, तो ये लो 12% अंक उसको और दिए, पास हो गया पूरा पूरा। लेकिन पूरा पूरा पास होने के लिए अंक कितने चाहिए? 214.5 अंक, यानी कि ये 214.5 अंकों के बराबर है। बोलो 21 और 12 कितने हो गए? 33%। 214.5 के बराबर है। अपने को चाहिए पूरी परीक्षा का पूर्णांक, मतलब 100% का मान चाहिए। 33 इधर बटे में ले आओ, 1% बराबर बचेगा 214.5 बटे में 33। 100% का मान चाहिए तो दोनों ओर 100 से गुणा कर दो, उधर गुणा किया तो इधर भी 100 से गुणा होगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगेगा, बटे में एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट है तो 1 0 लगेगा। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट जाएगा,
11 से काटेंगे 11 तिया 33, ये 11 से काटेंगे 11 एकम 11 10 और 4 104 हो गया। 104 99 मतलब 9 पर जाएगा, फिर 5 5 11 5 55, 195 बार कटेगा। यहाँ बच गया अपने पास 195 इंटू 10 बटे में 3, 3 से फिर कट जाएगा, 6 तिये 18 5 तिये 15 मतलब 650 उत्तर आ जाएगा। ये है पूर्णांक। बोलो क्लियर है क्या, या रिपीट करूं? कर देता हूं, सुनो। सबसे पहले अपने को बोला है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 214.5 अंक लेने होते हैं। प्रीतम नाम के व्यक्ति ने 21% अंक प्राप्त किए, लेकिन 12% अंकों से फेल हो गया। अपने प्रीतम को 12 अंक और दे दिए 21 के साथ, मतलब पूरा पास हुआ। तो ये अंक किसके बराबर होंगे? 214.5 अंकों के। फिर 12 और 21 को जोड़ा तो 33%, इसके बराबर है। 1% का मान निकाला 33 बटे में आएगा, 33 आया बटे में। 100% का मान चाहिए तो दोनों और 100 से गुणा करो, ठीक है। उधर भी 100 से गुणा किया, इधर भी किया। फिर अपने ये पॉइंट हटाएंगे तो एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट है तो 1 0 लगेगा बटे में। अगर 2 डिजिट छोड़ के होता तो 2 0 लगते बटे में। इस प्रकार इस 0 से ये 0 काट दिया, फिर इसको 11 से काटा तो 11 3 33, इसको 11 से काटा तो 195 बार कटेगा, मतलब 11 का भाग दिया इसमें तो 195 तक जाएगा। फिर अपने पास बच गया 195 इंटू 10 बटे में 3, फिर ये 3 से कटेगा 65 बार, और उसके बाद 65 का 10 से गुणा किया तो 650 पूर्णांक। बोलो क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ें क्या? लिखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 37% अंकों की आवश्यकता है। हाँ जी, 37% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 49% अंक प्राप्त करता है। तो वह उत्तीर्णांक से 78 अंक अधिक प्राप्त करता है। हाँ जी, 78 अंक प्राप्त करता है, 78 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात करें। तो करा जो काउंटिंग देख के बताइए कितना करें।
तो पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात करें। उसके अंदर चेक कर लेना, उसके अंदर ही। हाँ 492 थे पहले। हाँ से एक में आप होगी पार्टी है फिर। चलो बताओ पूर्णांक व उत्तीर्णांक कितने कितने हैं। कोशिश करो, 1 मिनट का समय है। चलिए बताइए, किसी का हुआ क्या? क्या लग रहा है प्रियंका, उत्तर आ जाएगा? इधर रटने वाला। चलो एक बार इधर देखो। सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिखने का तरीका आना चाहिए। आपको बोला है कि एक व्यक्ति है जिसने 37% अंक प्राप्त किए, 37% अंकों से 78 अंक अधिक प्राप्त किए, ये बोला है। और परीक्षा में कितने प्राप्त कर लिए टोटल अंक? 49% अंक प्राप्त किए हैं उसने, और 37% सो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ये दिया आपको। कोई व्यक्ति है जिसने पासिंग मार्क्स है 37%, जिससे उसने 49 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। कितने अंक ज़्यादा थे उसके अंदर? 78 ना, 78 अंक ज़्यादा लिए, और टोटल उसने 49% अंक प्राप्त किए। ये आपको प्रश्न में दिया है कि कोई विद्यार्थी है जिसने 49% अंक प्राप्त किए हैं, मिनिमम पास होने के लिए 37% चाहिए, जिससे उसने 78 ज़्यादा ले लिए। ठीक है, मतलब 37 में 78 जोड़ने पर उसके 49% जो आएंगे। उसके बाद में अपने इसको हल करने के लिए 37 को इधर ले आओ, तो 49% माइनस 37%, उधर क्या बचेगा? 78। बोलो 49 माइनस 37 कितने हो गए? 12%। 1% कितने के बराबर आ जाएगा? 78/12। 100% का मान चाहिए, मतलब पूर्णांक चाहिए, तो 100% का मान निकालो। 78/12 गुणा करो 100 से, 78। ठीक है, तो 6 से काटेंगे तो 6 दूए 12, ये 13 छक्के 78। फिर ये 2 से काटेंगे तो 50 दूए 100, 13 का 50 के साथ गुणा किया, 13 5 65, यानी पूर्णांक आ गया 650 अंक। ये तो है पूर्णांक, पहला उत्तर आ गया पूर्णांक का। दूसरा अपने से पूछा है कि उसके उत्तीर्णांक बताओ। उत्तीर्णांक का मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो पास होने के लिए 37% अंक चाहिए। तो टोटल 650 का 37% अंक बताओ कितने होंगे, तो 650 इंटू 37/100 करेंगे। 650 का 37% निकालने के लिए 650 इंटू 37/100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 13 5 65, और ये 5 दूए 10, उनका गुणा कर दो, 7 ये 21 2 7 और 9
16 2 18, 1 3 और 1 4, 481/2 मतलब 240.5 अंक आ जाएगा उत्तीर्णांक। ये है आपका उत्तीर्णांक। बोलो क्लियर है क्या? छः से काटा इसको, 13 6 78, फिर 6 से 12 को काटा, 6 2 12। रिपीट कर दूंगा, आप एक बार नोट करो, बता दूंगा पूरा वापस। चलिए नोट कर लिया क्या? सुनो एक बार। सबसे पहले ये है क्या कि अपने को बोला है किसी विद्यार्थी ने 49% अंक प्राप्त किए हैं और उसने मिनिमम पासिंग मार्क्स से 78 अंक ज़्यादा लिए हैं, मतलब 37 पासिंग मार्क्स है जिसमें 78 जोड़ने पर उसके अंक आएंगे 49%। फिर अपने 37 को ले आए इधर, तो 49 माइनस 37 उधर बच गया 78। 49 में से 37 के 12% बराबर है 78 के। 1% का मान निकाला, 12 भाग में आ गया। 100% का मान चाहिए तो 100 से कर दिया गुणा। फिर काटा कैसे? 6 से काटा तो 6 2 12, फिर ये 6 से काटा तो 13 6 78, फिर इस 2 से काटा तो 50 2 100। 50 का 13 के साथ गुणा किया 650। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद में पूछा कि उत्तीर्णांक बताओ, मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो 37% चाहिए। तो 650 के 37% निकाले, 650 इंटू 37/100, 0 से 0 काट दिया। ये 5 से कटा 13 5 65, ये 5 से कटा 5 2 10। 37 का 13 के साथ गुणा किया, 481 में 2 पड़ा है, भाग दिया, 240.5 अंक उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? चलो लिखो अगला प्रश्न। एक परीक्षा में विजय 28% अंक प्राप्त करता है, 28% अंक प्राप्त करता है, परंतु 16 अंकों से फेल हो जाता है। परंतु 16 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में नंदिनी 41% अंक प्राप्त करती है, जो कि उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक है।
परीक्षा के पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात करो। परीक्षा के पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात करो। एक मिनट का समय है, ट्राई कीजिए। चलिए, पूर्णांक आया क्या किसी का? पैंतालीस कहाँ से लिया है? 45 तो मैंने लिखा है नहीं इसमें कहीं भी। पैंतालीस और किसी ने लिखा है क्या? हाँ, लिखा है नहीं है। चलो सुनो, क्या करें अब। आपको बोला है किसी परीक्षा में विजय ने 28% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन विजय कमज़ोर था इसलिए 16 अंकों से फेल हो गया। अब विजय को 16 अंक और दो और पास करवाओ, ठीक है। उसके बाद में बोला है नंदिनी थोड़ी होशियार बालिका थी, उसने 41% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक है। नंदिनी के 36 वापस ले लो, पूरी पास हो जाएगी। चलो, ये पूरे पासिंग मार्क्स है, यानी 28 में 16 जोड़ दो या 41 में से 36 माइनस कर दो, दोनों बराबर होंगे, दोनों उत्तीर्णांक है, पूरा पास होने वाले हैं। चलो हल करो इसको, 28 को इधर ले आओ तो 41% माइनस 28 करोगे, इस 36 को उधर ले जाओ तो 16 प्लस 36, बोलो ये कितने हो जाएंगे? 41 माइनस 28 करोगे तो 13%, 16 और 36 52 हो जाएगा। 1% का मान कितना आ जाएगा? 52/13। 100% का मान कितना आ जाएगा? 52/13 गुणा में 100। 13 चौके 52 होते हैं क्या? 400 पूर्णांक आ जाएगा। पढ़े पुढ़े आते हैं क्या थोड़े बहुत है? चलो, उसके बाद में अपने से पूछा है उत्तीर्णांक बताओ, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो ये लो, पास होने के लिए चाहिए कितने? 28% प्लस 16 कर दो, चाहे 41% माइनस 36 कर दो, ठीक है। अपने वो कर देते हैं 28 वाला। तो 400 का 28% निकालो, प्लस में उसमें 16 कर दो,
तो आ जाएगा अपने पास उत्तीर्णांक 20 से 20 कटेंगे, इनका गुणा करो 8 चौके 32, 3 4 2 8 और 3 11 प्लस 16 6 और 2 8 1 1 2 128 अंक आ जाएंगे उत्तीर्णांक। ये आ जाएगा आंसर नंबर 2। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? रिपीट कर देता हूँ, सुनो। सबसे पहले आपको बोला है कि किसी परीक्षा में विजय नाम का कोई व्यक्ति है जिसने 28% अंक प्राप्त किए लेकिन 16 अंकों से फेल हो गया, तो उसको 16 अंक और दोगे तो पूरा पूरा पास हो जाएगा। फिर बोला नंदिनी ने 41% अंक प्राप्त किए उसी परीक्षा में और 36 अंकों ज़्यादा प्राप्त किए हैं, तो नंदिनी के 36 वापस ले लो तो भी पूरी पूरे पास होने वाले अंक बचेंगे। इसका मतलब ये वाले अंक और ये वाले अंक पूरे पूरे पास होने वाले अंक जो कि बराबर होंगे आपस में, तो बराबर कर दिया इनको। अब इस 41 इधर प्रतिशत है उसको ले आओ इधर, तो मतलब 41 माइनस 28 हो जाएगा, और ये इधर वाला 36 उधर लेके जाओ तो 16 प्लस 36, 41 में से 28 गए 13, 16 और 36 जोड़े तो 52, 1% का मान आ गया 52/13, क्योंकि 13 उधर गुणा में है तो इधर भाग में आएगा। फिर यहाँ पर अपने को चाहिए 100% का मान, क्योंकि 100% पेपर के पूर्णांक है, तो 100 के उधर गुणा किया तो 100 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। 13 से काटा 13 चौके 52, 4 का 100 के साथ गुणा हुआ तो 400 पूर्णांक आ गए। उसके बाद में पूछा है उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स बताओ, तो 28% प्लस 16 अंक ले लेगा तो पूरा पूरा पास हो जाएगा, या ये निकाल लो 41% माइनस 36 निकाल लो तो भी पूरा पूरा पास हो जाएगा। तो अपने वो निकाल लेते हैं। तो 400 का 28% निकाला, 400 × 28/100 प्लस 16 किया, 20 से 20 कट गए, 28 का 4 के साथ गुणा किया 112 प्लस 16, 112 और 16 जोड़े 128 अंक आ जाएंगे उत्तीर्णांक। बोलो क्लियर है क्या, या रिपीट और करना है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? अमित कैसा लग रहा है? रतनवाड़ा से गजब है या मड़ा ही है? ताती चल है रतनवाड़ा में, तो क्लास में ठंडा पंखा लागेड़ है, समझ में आवे या आनंद चल है केवल है? यहाँ के चाल ले गया हूँ, चलो नोट करो एक बार। आप कहाँ से हो? लोकल से हो क्या, विजयनगर से? अच्छा, मुझे अक्सर नाम कम याद रहते हैं, गांव ज़्यादा याद रहते हैं। चलो लिखो भी अगला प्रश्न। ये नोट कर लिया क्या? कर लीजिए। गांव के नाम ज़्यादा याद रहने का रीज़न क्या हो सकता है? कनेक्टर तो नहीं था मैं पहले। चलो लिखो। एक चुनाव में ए ने कुल मतों के, हाँ ए ने, ए मतलब ए फॉर एप्पल, ए ने कुल मतों के 56% मत प्राप्त किए और 1560 मतों से जीत गया। 1560 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। चलो भाई, एक चुनाव में ए नाम का कोई कैंडिडेट है जिसने 56% मत प्राप्त किए हैं और कुल 1560 मतों से जीत गया, ये आपको बोला है। चलो मान लेते हैं चुनाव के अंदर टोटल वोटिंग हुई 100% की, ठीक है। 100% वोट पड़े, जिसमें से ए नाम के कोई व्यक्ति ने वोट लिए हैं 56%, तो अपोजिट साइड में कोई बी नाम का व्यक्ति खड़ा होगा,
उसको कितने मिलेंगे? 100 में से 56 इसको मिल गए तो दूसरे को 44 मिलेंगे। ये लो 44 मिल गए। बताओ ए कितने प्रतिशत मतों से जीता? ए कितने प्रतिशत मतों से जीता? 56 माइनस 44 यानी 12% मत ज़्यादा लिए हैं इसने। 12% मतों से जीत गया ये। 56 में से 44 माइनस करो। रियल में इसने बताया है 1560 मतों से जीता है, जो कि प्रतिशत में कितने के बराबर है? 12 के। तो 12 को 2 भाग। अपने को चाहिए 100% का मान, मतलब कुल मत कितने पड़े? 100 का मान चाहिए अपने को, तो 100 से कर दो गुणा, ये आ जाएंगे कुल मत। कुल मत 12 से काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 0 मतलब 13,000 कुल मत पड़े। बोलो क्लियर है क्या? या रिपीट करूं? नोट करो फिर। मीना कुछ समझ में आ रहा है क्या, या सारा ऊपर से जा रहा है? ये वैसे मैथ है ना, साइकोलॉजी से खतरनाक है। साइको में तो 2-4 साइंटिस्ट रटने पर पार पड़ जाएगी। मनोवैज्ञानिकों के नाम याद कर लेंगे, थॉर्नडाइकर है ना, पावलोव, स्किनर, यही पढ़ते हो क्या साइको में, या पढ़ी भी नहीं? पावलोव का कुत्ता, स्किनर का चूहा, थॉर्नडाइक की बिल्ली, इतना पढ़ो साइको पूरी। चलिए अभी आगे बढ़ें क्या? लिखो एक प्रश्न और। एक चुनाव में ए को कुल मतों के 39% मत प्राप्त हुए। 39 वह बी द्वारा 1320 मतों से हार गया। मतों से हार गया। बी द्वारा प्राप्त मत होंगे। बी द्वारा प्राप्त किए गए मत बताने हैं आपको, तो बी द्वारा प्राप्त मत होंगे। चलिए कोशिश करिए, 30 सेकंड का समय है। टोटल मत कितने आए? कट्टे नहीं। चलो इधर देखो, आपको दिया है, अपने मान लेते हैं सबसे पहले कुल मत जो थे 100% थे, मतलब टोटल वोटिंग हुई 100%। ए नाम के व्यक्ति को मिले हैं 39% मत, तो बी को कितने मिलेंगे?
जो अपोजिट में खड़ा होगा उसको कितने मिलेंगे? 61%, क्योंकि 100 में से 39 जाएंगे तो 61% मत बचेंगे, वो मिल गए दूसरे व्यक्ति को। कितने मतों से हार गया ए? 22% मतों से। 61 में से 39 गए, 22% मतों से आ रहा। अपने को प्रश्न में बोला है कि वो रियल में जो है 1320 मतों से आ रहा है, ये बोला है। वो एक्चुअल में बराबर कितने के हैं? 22% के। और अपने से पूछा है टोटल मत बताओ, तो 100 से कर दो गुणा, टोटल मत 100% ना, तो ये आ जाएंगे कुल मत। कुल मत 22 छिक्का 132, मतलब 60 बार कटेगा, 6000 कुल मत आ जाएंगे। ये तो आ गया आपका पहला उत्तर। उसके बाद में पूछा है कि बताओ बी ने कितने मत प्राप्त किए, तो बी ने 61% मत प्राप्त किए हैं, तो 6000 का 61% निकालो, बी के मत आ जाएंगे। 6000 का 61% निकालो, बी के मत आ जाएंगे। 2 0 से 2 0 कटे, 6 एकम 6, छिक्कुम इक्कु 36, 3660 मत बी को मिले। बोलो क्लियर है क्या बात है? रिपीट करूं क्या? लिखो फिर। चलिए आज के लिए मैथ में इतना ही, बाकी करते हैं 10 मिनट के बाद में रीजनिंग। तब तक पानी वगैरह पी लीजिए। धन्यवाद।